गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएसटीसीटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो कोर्स ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100+ चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कंप्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके, जिसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज भी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। So ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, a bullet is fired from the gun, it hits the solid block resting on a frictionless surface, gets embedded into it and both move jointly in this process. So आपका बुलेट है, ये गन में से एक बुलेट फायर हुआ, ओके, सो आपका एक वुडन प्लैंक पे एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है। सो ये जो भी आपके गन में से गोली निकली, वो गोली क्या होती है, इस ब्लॉक के अंदर इम्बेडेड हो जाती है, मतलब पेनेट्रेट होके घुस जाती है, और ये पूरा जो ब्लॉक है मूव होता है अलॉन्ग विद गोली, ओके, बुलेट के साथ ये पूरा ब्लॉक मूव करता है। ओके, सो ये जो कोलिजन है, इसमें बेसिकली क्या, जब आपका जो बुलेट है ये वुडन बॉक्स को इम्बेडेड होता है, ओके, सो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी विल हैपन। ओके, सो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ कौन सी एनर्जी, क्योंकि बुलेट आपका मूव कर रहा है तो बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी है, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। सो ये कोलिजन है, ये क्या है आपका, एक इनइलास्टिक कोलिजन। सो यहाँ पे आपका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होगा, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, बट एनर्जी क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा, एनर्जी विल बी नॉट कंजर्व। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका डी, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। ओके, सो ये आपका क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन बोथ बॉडीज मूव विद सेम वेलोसिटी। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, स्पेयर ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, ओके, एक एंड हेड ऑन विद अनदर स्पेयर ऑफ मास, ओके, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड क्या है, 0 है, ओके, एंड द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट स्पेयर। सो सेकंड स्पेयर का फाइनल वेलोसिटी, ओके, मान लो कि वो क्या होगा, v2, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट स्पेयर जो कि आपका यहाँ पे कितना दिया है, v दिया है। सो v2 बाय आपको क्या पूछा उसने, u1 पूछा है, और E is the coefficient of restoration and collision is inelastic. Inelastic का मतलब क्या होता है, आपका मोमेंटम कंजर्व है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ओके, सो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप पहले फॉर्मूला लिख लो, m1 e1, ओके, m2 u2, फिर क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। सो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट का है, ये आपका क्या है, 0 है, सो ये टर्म तो नहीं आएगा। सो यहाँ पे m1 e1 है, m1 क्या हो गया m, e1 क्या हो गया v, ठीक है, ये दोनों का मास क्या है, सेम है, ओके, बट एक वेलोसिटी मान लेते हैं, दोनों का क्या है, डिफरेंट है, v1 एंड v2। सो यहाँ से आप m को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, v इक्वल टू v1 प्लस v2। आपको ये भी जो v है, ये क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पेयर, और दैट इज आपका ये क्या है, u1 है। ओके, सो ये बेसिकली क्या है, v2 आपका हमने v2 ही लिया है, आपका u1 जो है फर्स्ट स्पेयर का स्पीड क्या है, v है, तो बेसिकली आपको ये निकालना है। सो हमको हमारे पास ये इक्वेशन है। ओके, सो E का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1, ओके, e1 माइनस e2। सो v2 माइनस v1, e1 माइनस e2, तो यहाँ पे आपका u2 क्या है, 0 है। सो आप इसको v2 माइनस v1 क्या आ गया, e1। आप क्या करो, इसको अलग कर दो,
सो v2 बाय e1 माइनस v1 बाय e1। सो आपको यहाँ पे पूछा है क्या v2 बाय v, यहाँ पे आपका e1 क्या है, e1 इज v, ओके, एंड आपका v1, ये v1 क्या है आपका यहाँ पे, हमने ये इक्वेशन से आप चाहिए तो कन्वर्ट भी कर सकते हो। सो v1 इक्वल टू v माइनस v2, इसकी जगह पे आप पुट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप पुट कर लो v1 की जगह पे v माइनस v2 बाय, ये आपका नीचे क्या है, u1 है, ओके, एंड u1 इज नथिंग बट आपका ये क्या हो गया, u1 इज नथिंग बट आपका क्या है, ये v है, ओके, क्योंकि इनिशियल स्पीड आपको दिया है कि u1 का v है। इसको आप अलग अलग करो, v2 माइनस v, फिर ये v बाय v क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये और ये आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ। तो ये और ये क्या हो गया आपका 2 टाइम्स v2 बाई v1, और ये कट के कितना आएगा, कट करोगे तो आपका 1 आएगा, -1। सो बेसिकली e प्लस 1 2v2 बाई v। सो आपका v2 बाई v क्या हो गया, e प्लस 1 बाय 2। सो v2 इज द फाइनल स्पीड ऑफ द सेकेंड स्पेयर, और v क्या है आपका इनिशियल स्पीड ऑफ द फर्स्ट पेयर, लिख के लिखा हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या है, e प्लस 1 बाई 2। करेक्ट आंसर इज ए। सो बेसिकली क्या किया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज किया। हमको जो डेटा दिया था कि पहले स्पेयर का स्पीड v है, दूसरे स्पेयर का स्पीड 0 है इनिशियल, और हमने एज्यूम कर लिया कि आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, v1 एंड v2, ठीक है। सो ओवरऑल हमने मास से डिवाइड कर दिया। सो v इक्वल टू v1 प्लस v2 आया, एक इक्वेशन मिला, और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का दूसरा फॉर्मूला था। सो ये दोनों को मतलब एक तो इक्वेशन ऑलरेडी और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले को हमने यूज करके ये दूसरा इक्वेशन निकाला, जिसमें हमने पहले इक्वेशन से हमने ये रिलेशन निकाला v1 इक्वल टू v माइनस v2, वो यहाँ पे पुट किया, ओके, और सॉल्व किया। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। नहीं समझा रहेगा तो इस वीडियो को आप वापस देखिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। सो एक रिजिड सपोर्ट है जिसमें एक आपका रॉड का मास m है, लेंथ इसका क्या है, l है, सस्पेंडेड है। अ स्मॉल बुलेट ऑफ मास m हिट्स द रॉड। सो एक बुलेट है जिसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v है, इसको हिट करता है, ओके, एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू द रॉड, और ये बुलेट क्या रॉड में एम्बेडेड हो जाता है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द इंपैक्ट। सो यहाँ पे दिया नहीं गया कि बुलेट एग्जैक्टली कहाँ पे हिट कर रहा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि एट द एंड हिट कर रहा है, ओके। सो ये बुलेट का जब बिफोर टचिंग, ओके, सो ये रॉड क्या होने वाला, रोटेट होएगा ऑब्वियसली। सो रॉड रोटेट हो रहा है, पहले तो ये बुलेट का एंगुलर मोमेंटम जो है अबाउट इस पाइवोटेड पॉइंट पे। सो ओवरऑल लेंथ l है, सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। सो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, मतलब बुलेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पाइवोटेड पॉइंट। सो m is the mass of bullet, v is the velocity and r is the length, distance from the center, okay, जहाँ से आपका rotating point, rotating about the point. So यहाँ पे क्या है, mvl. So this is your initial angular momentum, okay. After the collision, ये बुलेट क्या हो जा रहा है, आपका जो मूव करते हुए आ रहा है रॉड में, ये आपका रॉड है, इसमें बुलेट क्या हो जाए, एम्बेडेड हो जाए। तो बुलेट क्या करेगा, एम्बेडेड होने का इसको घुमाएगा रॉड को। सो रॉड के एंड का जो रोटेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है एट द एंड, वो क्या होता है आपका, देखो आफ्टर द कोलिजन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई ओमेगा। आई क्या रहेगा यहाँ पे ml स्क्वायर बाय 3, रॉड का एट द एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। ओमेगा क्या आएगा आपका v बाय, यहाँ पे आप ओमेगा को ओमेगा ही रहने दो, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दोनों। सो ये रॉड का निकाला। अब इसमें एक जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या बुलेट है, वो बुलेट है, बीच का आप रॉड भूल जाओ, तो बुलेट भी मूव हो रहा है, तो बेसिकली एक क्या क्रिएट हो रहा है, सर्कल क्रिएट हो रहा है। सो सर्कल में या सर्कुलर रिंग टाइप में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये बुलेट का क्या हो जाएगा, आई ओमेगा ही होगा, सेम स्पीड रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। बट यहाँ पे ये जो रेडियस बन रहा है ये क्या है आपका l है। सो mr, ये आपका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे बुलेट जस्ट आपका रोटेट कर रहा है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। सो mr स्क्वायर ओमेगा। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज l1, आफ्टर कोलिजन आपके पास दो मोमेंटम है, रॉड का है और बुलेट का है।
बिफोर क्या था, केवल रॉड स्टेशनरी था, बुलेट मूव कर रहा था, इसलिए केवल बुलेट का एंगुलर मोमेंटम। सो ये क्या है आपका एम बी एल, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, L2 क्या है आपका ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, और यहाँ पे क्या है आपका mr स्क्वायर ओमेगा। बेसिकली ये क्या हो गया, स्मॉल m, बुलेट का मास इज स्मॉल m, r स्क्वायर इज l स्क्वायर ओमेगा। सो यहाँ पे कैपिटल M है, ये रॉड का मास स्मॉल m l स्क्वायर ओमेगा। सो यहाँ पे अब क्या क्या आपको क्या निकालना है, क्या है एंगुलर वेलोसिटी mvl। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या क्या कॉमन ले लिया, m बाय 3 स्मॉल m l स्क्वायर ओमेगा। सो क्या क्या कट रहा है आपका वो देख लो। सो हमको ओमेगा निकालना है, बाकी सब टर्म्स किधर जाएंगे, उधर जाएंगे बाहर साइड। सो आप चाहिए तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर लो। ओके, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। सो यहाँ पे एक एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पे mv, ये आप क्रॉस किया तो क्या है m प्लस 3m। ओके, सो l ओमेगा, सो क्रॉस किया तो ओमेगा क्या आया 3mv m प्लस 3m। सो यहाँ पे आपका क्या क्या बचा, आपका आई थिंक आंसर आ गया 3mv m प्लस 3m, और ये आपका जो एक l यहाँ पे जो एक l था वो कहाँ पे जाएगा आपका, ये नीचे जाएगा, राइट, यहाँ पे जो एक l है। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका C। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो बेसिकली हमने बुलेट का बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकाला अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट। ओके, फिर हमारा आफ्टर कोलिजन आपका रॉड का एक एंगुलर मोमेंटम रहेगा, प्लस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम रहेगा, एम्बेडेड बुलेट का। बुलेट क्या फॉर्म करेगा, ऐसा रिंग मूवमेंट हो रहा है। ओके, और रॉड के एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका ml स्क्वायर बाय 3। ओके, सो ये आई ओमेगा बेसिक फॉर्मूला है रोटेटिंग। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है आपका रोटेशनल डायनामिक्स में से, ठीक है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझा रहेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, डोर ऑफ 1.2 मीटर वाइड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। सो R इक्वल टू 1.2 मीटर, फोर्स क्या है 1 न्यूटन, applied perpendicular at the free end to open or close it. The perpendicular force required at the point 0.2 मीटर। सो आपको F2 निकालना है, आपका डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर। ओके, फ्रॉम द हिंजेस फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर इज। सो आपका डोर रहता है। ओके, सो एक बार उसने डिस्टेंस 1.2 मीटर पे लगाया तो उसका फोर्स दिया हुआ F1, बाद में उसने इनसाइड एंड पे लगाया तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, सो ये ओवरऑल केस में जो टॉर्क रहता है, दोनों केस में टॉर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, क्योंकि यदि आप कम डिस्टेंस पे फोर्स लगा, मतलब कि कम डिस्टेंस पे आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, आप एज पे फोर्स लगाते हो कम लगता है। ओके, बट दोनों केसेस में जो टॉर्क क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आपका F1 R1 इक्वल टू कर दो F2 R2। सो आपको F2 निकालना है, F2 इज F1 R1 बाय R2। सो F1 इज गिवन 1, R1 इज 1.2, ये आपका 0.2 कट करो कितना आया 6। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या है 6 न्यूटन। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा, पार्टिकल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। सो ये आपका बेसिकली कंजर्वेशन कोलिजन्स का ही प्रॉब्लम है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो एक स्टार्टिंग में बम रेस्ट पे है, बाद में एक्सप्लोड होने के बाद 2 पार्टिकल बन जा रहा है m1 एंड m2 which moves in opposite direction with velocity in v1 2। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या रहेगा, 0 रहेगा क्योंकि रेस्ट पे है। आफ्टर द कोलिजन m1 v1 m2 v2। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज E1 to E2 ये आपको पूछा गया है। ओके, सो आपका यहाँ इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। सो m2 इक्वल टू माइनस v2 बाय v1। ओके, सो आपको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है p स्क्वायर बाय 2m। सो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी जो मास के साथ क्या है। ओके, सो इस प्रॉब्लम में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो आपका E1 बाय E2 इक्वल टू क्या आएगा, m2 बाय m1। सो यहाँ पे m1 बाय m2 क्या है, v2 बाय v1।
सो इसका उल्टा करेंगे, सो m2 बाई m1 क्या हो जाएगा, v1 बाय v2। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ करंट की एनर्जी पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओके, बी। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया, बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। ओके, सो आपका ग्राउंड है, ये बॉल आपका एक सर्टेन हाइट से आ रहा है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, सो जब ये बॉल गिर रहा है स्टार्टिंग में इसका स्पीड 0 है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन है, बॉल है, ग्राउंड है। सो ग्राउंड इज ए स्टेशनरी। ओके, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ग्राउंड क्या रहने वाला है, स्टेशनरी रहने वाला है। सो बॉल का बिफोर स्ट्राइक, बिफोर कोलिजन जो स्पीड मान लेते हैं क्या रहेगा, v। सो काइनेमेटिकल इक्वेशंस अपने पढ़े रह गए, v इक्वल टू क्या होता है, at। सो ये जो स्पीड है बिफोर कोलिजन v है, इनिशियल यहाँ पे क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, अब बॉल फॉल हो रहा था g, टाइम आपको कितना दिया है, 2 सेकेंड, स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, सो आपका v कितना आ गया, 2g। सो आफ्टर स्ट्राइक बॉल का स्पीड अगेन आएगा। सो आफ्टर द कोलिजन जो मान लेते हैं बॉल का स्पीड क्या है, बिफोर कोलिजन बॉल का स्पीड आपको मैंने एज्यूम किया था, सॉरी यहाँ पे u ले लो। ओके, सो ये आपका u डैश में यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि ये बिफोर कोलिजन है, राइट। एंड आफ्टर द कोलिजन मान लो कि आपका स्पीड क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। सो और ये और बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट कितने टाइम में रीच कर रहा है, 1 सेकेंड। तो सेम फॉर्मूला आपका जो v इक्वल टू u प्लस at यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो। सो आफ्टर द कोलिजन फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे रीच करके, और इनिशियल स्पीड अभी आफ्टर द कोलिजन यहाँ पे क्या है, v है, ऊपर जा रहा है तो a क्या होता है, माइनस g हो जाता है। सो आपका जो v क्या हो गया, gt, और t आपको यहाँ पे कितना दिया है, 1 सेकेंड। सो v इज नथिंग बट आपका g। सो ये क्या है आपका u डैश का बिफोर कोलिजन। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है आपका, v2 माइनस v1, u1 माइनस u2। बट इसमें से एक ऑब्जेक्ट क्या ग्राउंड है। ओके, सो ग्राउंड का स्पीड तो हमेशा 0 रहने वाला है। मान लेते हैं ग्राउंड क्या है आपका, ये v1 वाला टर्म, ये हमेशा क्या रहने वाला है, 0। ग्राउंड का स्पीड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहा। सो बेसिकली v2 आफ्टर द कोलिजन यहाँ पे क्या है आपका स्पीड v है, ये माइनस को आप इग्नोर कीजिए, ऑलरेडी वो ये हो जाए। और u2 क्या इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल क्या है आपका, u डैश। ठीक है, सो v बाय u डैश, माइनस साइन आपको रखना है तो रखो, वैसे वो की डायरेक्शन अपोजिट है तो बैलेंस हो जाएगा। सो v का वैल्यू कितना है आपका, g आया, ये u डैश का वैल्यू कितना आया, इधर 2g आया। सो आप कट करो, कितना आया, e इक्वल टू 1/2। सो जब भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है जिसमें एक चीज स्टेशनरी रहने वाला है, तो आप डायरेक्टली फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय इनिशियल स्पीड आप ले सकते थे। यहाँ पे e का वैल्यू क्या, 1/2 मींस दैट इज 0.5। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, 10⁴ small balls each weighing 1 gram strike 1 centimeter square area per second with a velocity of 100 meter per second in perpendicular direction, rebound with the same velocity। so आपका एक बॉल है, इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो रिबाउंड होगा, सो अगेन मास इनटू वेलोसिटी होगा। बट इस केस में आपका चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv माइनस mv, जो क्या हो जाएगा बेसिकली 2mv। ओके, और ये जो आपका चेंज इन यहाँ पे क्या बोला है कि मास स्ट्राइक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड, बेसिकली ये क्या है आपका पर सेकंड में हो गया। सो फोर्स क्या होता है, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। सो आपको ये जो 2mv है, ये हमने एक बॉल के लिए निकाला। ऐसे आपके पास कितने बॉल है, 10⁴। सो 10⁴ के लिए आपका ये क्या हो जाएगा, 2mv। और आपको बोला है प्रेशर निकालने को। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। सो ये जो आपका फोर्स है 10⁴, 2 मास कितना दिया आपको, 1 ग्राम, मतलब 10⁻³ वेलोसिटी कितना दिया गया है आपको, 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एरिया कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट कर लो, 1 सेंटीमीटर इज -2। सो आपका ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये -3 है, सो कितना आएगा ये 20, -3 है प्लस 4, 20 इंटू 100, और नीचे कितना है -4। सो कितना आएगा आपका ये 2 इंटू 10⁻³ और ये 4, 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी ऐसा सेम प्रॉब्लम हमने किया हुआ है। सो एक बॉल का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, रिबाउंड होगा तो अगेन सेम मोमेंटम के साथ हो बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, 2mv। ओके, सो बट यहाँ पे लिख के दिया है कि ये
ऑल बॉल्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड, इसके लिए चेंज इन मोमेंटम क्या है आपका पर सेकंड, मींस दैट इज क्या हो गया फोर्स। सो एक बॉल के लिए इतना था, 10⁴ बॉल्स के लिए आप 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फोर्स आ गया, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, पुट किया, एंड एरिया भी आपको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मीटर स्क्वायर में क्या होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा।